राधे राधे दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम बैक। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे सावन पुत्रदा एकादशी। साल में कुल 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, एक पौष के महीने में और एक सावन के महीने में। नाम से ही पता चलता है कि पुत्रदायक पुत्रदायिनी एकादशी है। जो भी नवदंपति को पुत्र प्राप्ति की इच्छा है या जिनको भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, संतान प्राप्ति की इच्छा है, उस एकादशी के व्रत को वो जरूर करते हैं। पुत्रदा एकादशी बहुत ही ज़्यादा खास माना जाता है। वैसे तो साल में कुल 24 एकादशी होती है और जिस साल में अधिक मास होता है उसमें 26 एकादशियाँ होती है। सभी एकादशियों का अपना अपना महत्व है और कोई विशेष मनोकामना के लिए सभी एकादशियाँ किया जाता है। ऐसे ही पुत्रदा एकादशी पुत्र प्राप्ति के लिए अथवा आपके ऑलरेडी संतान पुत्र है उनके भला के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके अच्छे पढ़ाई लिखाई अच्छे भविष्य के लिए माता इस व्रत को जरूर रखती है। पुत्रदा एकादशी की संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए आज के वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे वो पहले जान लेते हैं। जैसे पुत्रदा एकादशी कब है, कौन कौन इस एकादशी के व्रत को कर सकते हैं, कौन से भगवान का पूजा इस दिन, कौन से स्वरूप का पूजा करनी चाहिए, जो नया व्रत का शुरू करना चाहते हैं वो शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और एकादशी का संपूर्ण नियम क्या क्या है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगी पूजा करने का, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण किस प्रकार से किया जाएगा, पूजा विधि कैसे करना है, पूजा हमें किस तरह से करना है, विशेष कुछ उपाय के बारे में भी बताऊंगी जिसमें आपको पुत्र प्राप्ति की योग बन सके, और क्या दान करना चाहिए, क्या मंत्र बोलना चाहिए, घर पर हमें पूजा के लिए पूरा दिन का दिनचर्या किस प्रकार से रहना चाहिए, साथ में तुलसी पूजा और द्वादशी के कुछ नियम के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप लोगों से हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बहुत बहुत आपका प्यार दिखाइएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ आज के वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है पुत्रदा एकादशी कब है। तो देखो पुत्रदा एकादशी का तिथि देख लेते हैं हम लोग, फिर बात करेंगे कि पुत्रदा एकादशी कब हमें मनानी चाहिए। तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है हर बार की तरह कि 15 अगस्त को मनानी है या 16 अगस्त को मनानी है। पुत्रदा एकादशी 15 अगस्त को सवेरे 10:27 से शुरू हो रही है, मतलब एकादशी की तिथि, और समाप्त हो रही है 16 अगस्त 9:39 पर। यानी कि उदया तिथि के हिसाब से द्वादशी युक्त शुद्ध एकादशी तिथि हमें मिल रही है 16 अगस्त 2024 के दिन। इसीलिए हमें एकादशी के जो पूजा है समस्त वैष्णवगण, समस्त लोग जो भी एकादशी के विधि विधान से नियम अनुसार पूजा करना चाहते हैं वो द्वादशी युक्त शुद्ध एकादशी को पूजा करेंगे 16 अगस्त के दिन 2024। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि हमें पूजा कब करनी है। ठीक है, एकादशी कब है मैंने बता दिया है। अब है कौन कौन इस व्रत को कर सकते हैं। तो देखिए इस एकादशी के व्रत कोई भी कर सकते हैं। 12 साल से ऊपर कोई भी बालक बालिका से लेकर 80 साल तक कोई भी वृद्ध इस व्रत को कर सकते हैं। निर्द्विधा इस व्रत को किया जाता है। व्रत को आप फलाहारी रख सकते हैं, शुद्ध सात्विक आहार खा के कर सकते हैं, निर्जला रख सकते हैं, या तो फिर आप उपवास करके, जैसे उपवास करके रहते हैं, फल वगैरह पानी वगैरह पी के उस तरह से भी कर सकते हैं। तो आपने शारीरिक जैसे भी आप कर सकते हैं, शारीरिक क्षमता जो है उस हिसाब से आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये व्रत में कौन से भगवान का पूजा किए जाते हैं, कौन से स्वरूप का पूजा किया जाता है। तो देखिए एकादशी के व्रत में भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजा की जाती है, लेकिन हर एकादशी का, जैसे कि मैंने कहा कि एक अपना ही महत्व होता है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पुत्रदा एकादशी में भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस एकादशी में अगर आपके घर पर गौ माता है तो उनको भी पूजा स्थल में जरूर बैठाइए। गौ माता की भी पूजा करना इस दिन विशेष माना जाता है। द्वादशी के दिन गौ माता को रोटी या आटा खिलाना या चारा खिलाना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन में आते हैं कि नया व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए अगर आप संकल्प लेके एकादशी 24 एकादशी के व्रत शुरू करने के लिए सोच रहे हैं तो फिर आप इस व्रत से नया व्रत शुरू नहीं कर सकते। एकादशी के व्रत केवल मात्र निर्जला एकादशी, देव उठनी एकादशी और उत्पन्न एकादशी के समय, जैसे बड़े एकादशी आता है उसी समय किया जाता है।
तो देखिए एक बात और है कि ये जो चतुर्मास चल रहा है इसमें भगवान श्री विष्णु नारायण शयन में रहते हैं, तो इस समय कोई भी शुभ काम, नया काम शुरू नहीं किया जाता है, एकादशी के व्रत उठाया नहीं जाता है। लेकिन आप पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बच्चों की भलाई के लिए पूजा जरूर कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। 3 नंबर में आती हूँ, तो देखिए एकादशी तिथि का 3 दिन की पूजा होती है, 3 दिन की रूल होता है। 3 दिन का रूल कैसे होता है, क्योंकि ये शुद्धिकरण के लिए होता है 3 दिन की रूल। जैसे 10वीं के दिन आपको सूर्यास्त से पहले ही जो भी अन्न ग्रहण करना है वो आप ग्रहण कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाना है। सूर्यास्त के बाद नमक या अन्न का ग्रहण नहीं किया जाता है। भूमि शयन करना होता है और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ठीक है, 2-3 नियम कम से कम आपको 10वीं के दिन माननी चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन संपूर्ण एकादशी का जैसे भी आपने संकल्प लिया है कि फल जल खा के रहेंगे या शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करेंगे या निर्जला रखेंगे, उस तरह से आपको रह के पूरा दिन का पूजा अर्चना करनी है। और द्वादशी के दिन पारण के शुभ मुहूर्त में पारण करके ही, पारण और दान करने के बाद ही आप खाना अन्न ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3 दिन का रूल। और इसके बाद 4 नंबर पे आती है शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए एकादशी तिथि का शुरू कब है और समाप्त कब है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। पारण का क्या समय रहेगा, तो पारण का समय रहेगा 17 अगस्त सवेरे 5:51 से लेकर सवेरे 8:05 तक। 8:05 के बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जा रहा है, इसीलिए 8:05 तक वेट मत कीजिएगा, उससे पहले ही आप पारण जरूर कर लीजिएगा समय पर। ठीक है, इसके बाद देखिए जो पारण का नियम है ये मैं आखिर में लास्ट में फिर से एक बार बता दूंगी कि पारण आपको कैसे करनी है। अब आते हैं पूजा विधि में। तो पूजा 10वीं का नियम हो गया। एकादशी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम रहेगा 5 से 4 बजे, सवेरे 4 बजे से 5 बजे के बीच में। इसी समय अगर आप स्नान आदि कर सकते तो सर्वोत्तम माना जाता है। स्नान करके सबसे पहले सूर्य नारायण को जल चढ़ाइए। इसके बाद माता तुलसी के सामने घी का एक दीपक जलाइए, फिर अपने मंदिर में पूजा कर लीजिए। भगवान श्री विष्णु नारायण के लिए पीला आसन लगाइए। फिर अगर आप मूर्ति है तो आप पूजा कीजिए, उनकी स्नान आदि करवाइए। लड्डू गोपाल जी है तो कच्चे दूध से उनका स्नान अभिषेक किया जाता है आज के दिन। इसके बाद पूजा होने के बाद उनको अच्छे वस्त्र धारण करवाइए। ज्वेलरी वगैरह जो पहनाते हैं, जिस तरह से आप तैयार करते हैं भगवान को, उस तरह से तैयार कीजिएगा। पीला फूल चढ़ाइए, चंदन का श्रृंगार करें और धूप दीप दिखाइए, फलाहारी भोग लगाइए, आरती करें और लास्ट में फिर आपको व्रत कथा जरूर सुननी है। इस तरह से आप सुबह के पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए दोपहर को आप अगर भोग लगाते हैं भगवान को तो दोपहर को भी सात्विक आहार का भोग लगा दीजिए, फलाहार का। इस दिन के चावल का व्यवहार नहीं होता है, तो देखिए चावल आपको ना खाना है, ना दान करना है, ना भोग लगानी है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद शाम के समय फिर से आप चौकी में धूप कीजिए, दीप दीजिए, भोग लगाइए और जितना भी हो सके कीर्तन, नियम, नाम जप वगैरह कर सकते हैं, भजन लगाकर सुन सकते हैं। और पुत्र प्राप्ति के लिए अगर आप इस व्रत को रख रहे हैं तो गोपाल, जो संतान गोपाल के मंत्र होते हैं वो मंत्र आप भगवान के सामने बैठ के 108 बार जरूर पढ़िए। लेकिन मंत्र पढ़ना हमेशा ही ध्यान रखिए कि आपका उच्चारण बहुत सही होना चाहिए। कोई भी गलत उच्चारण के साथ मंत्र नहीं पढ़ा जाता है। अगर ऐसा कुछ दिक्कत है, आप नहीं पढ़ सकते, तो आप मंत्र को कहीं पे लगाकर सुन भी सकते हैं। तो ये मैंने आपको संपूर्ण पूजा विधि एकादशी के दिन की बता दिया है। देखिए दान में क्या क्या किया जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन छोटे बच्चों को दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस दिन आप छोटे बच्चों को कपड़े बांट सकते हैं। किसी के घर में अगर लड्डू गोपाल जी है तो उनके कपड़े आप उनको दे सकते हैं। लेकिन जब भी दान की बात आती है तो ध्यान रखिएगा, जो भी दान करेंगे नया होना चाहिए। हर चीज़ नया होना चाहिए। पुराने वस्तुओं का दान नहीं होती है। छोटे बच्चों को आप किताब वगैरह, पेन पेंसिल इत्यादि भी दे सकते हैं। गौ माता को खाना खिलाना चाहिए, रोटी आटा इत्यादि, चारा इत्यादि खिलाना चाहिए। इसके अलावा आप देखो पंडित जी को हर एकादशी में जैसे सीधा दान करते हैं, जैसे चाल दाल आलू सब्जी वगैरह कच्चा खाना भी दान कर सकते हैं, भोजन भी करवा सकते हैं और कुछ नहीं तो दक्षिणा दान कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जो भी दान कर रहे हो उसके साथ भी 2-10 रुपया आप दक्षिणा भी दान कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपको दान करनी है। एकादशी के दिन आप मंत्र कौन सा पढ़ेंगे, तो देखो भगवान श्री विष्णु नारायण का जो भी मंत्र आपको आता है वो मंत्र सब, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, हरे कृष्ण का जप कर सकते हैं, आप संतान गोपाल के मंत्र पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो भी मंत्र आते हैं वो कर सकते हैं। घर में हवन कीर्तन करा सकते हैं। छोटे करके हवन अपना खुद भी कर सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद देखिए एकादशी के दिन तुलसी पूजन करना विशेष माना जाता है मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। तो आपको सुबह और शाम माता तुलसी में एक घी का दीपक जरूर जलानी चाहिए। सुबह का दीपक सूर्योदय से पहले जलानी है, शाम का दीपक सूर्यास्त के बाद जलानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सूर्य भगवान आसमान में जब दिख रहे हैं उस वक्त दीपक जलाने का कोई मतलब नहीं बनता, तो उस वक्त दीपक नहीं जलानी है। कहते हैं कि तुलसी माता का पूजा जो लोग करते हैं खास करके एकादशी के दिन उनकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। इसके बाद देखिए द्वादशी का नियम बता देती हूँ। तो द्वादशी के दिन भी आपको सुबह सुबह उठनी है और स्नान आदि करनी है, घर में साफ़ सफाई कर लेनी है, स्नान कर लेनी है। स्नान करने के बाद आप भगवान को जो भी भोग चढ़ाओगे वो भोग बना लेनी है। अगर आपके यहाँ पे खिचड़ी चढ़ाया जाता है या जो भी पक्का खाने का भोग चढ़ाया जाता है वो भोग बना लीजिएगा। फिर मंदिर में जहाँ चौकी लगाया है उस चौकी में आप फिर से भगवान का स्नान आदि कराए, धूप दिखाए, दीप दिखाए, भोग जो बनाया है वो चढ़ाए और इसके बाद पूजा को कंप्लीट कर लीजिएगा। कंप्लीट होने के बाद ही आप चौकी विसर्जन कर सकते हैं। तो चौकी विसर्जन में क्या फूल फल को हटा दीजिए, भोग को सब में वितरण कर दीजिएगा और जो विग्रह है वो अपने अपने स्वास्थान में मंदिर में विराजमान कर दीजिएगा। इसके बाद अगर आपने ब्राह्मण बुलाकर रखा है तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, और अगर नहीं बुलाया है तो फिर उनके लिए दान सामग्री जो भी निकालना है वो निकाल दीजिएगा। इसके बाद देखिए घर के जो प्रसाद है वो घर के छोटे बच्चे या बड़े को आप बांट दीजिए पहले, और फिर अपने मुंह में डालिए, यानी कि फिर अपना खुद ग्रहण कीजिएगा। पहले ही अपना खा लिया ऐसा नहीं होता है। तो किसी भी घर में छोटे बच्चे हैं, अगर कोई नहीं है तो चिड़िया के लिए निकाल दीजिए, गौ माता के लिए, कुत्तों के लिए, किसी को भी आप थोड़ा सा पहले खिला दीजिए खाना, उसके बाद अपना खाना खाइएगा। तो इस तरह से आपको द्वादशी का नियम पालन करना है। अच्छा, दशमी के दिन, एकादशी के दिन और द्वादशी 3 दिन ही आपको प्याज लहसुन का परहेज़ करना है, मदिरा मांस मदिरा से परहेज़ करनी है, और किसी भी प्रकार का झगड़ा हिंसा इस तरह का निंदा चुगली वगैरह से बचनी है, क्योंकि ये सब करने से पूजा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर आप या तो व्रत ही मत कीजिएगा, या तो व्रत अगर कर रहे हैं तो इन सब से बचे रहने की कोशिश कीजिएगा। और देखिए एक बात और बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, राहु काल। राहु काल में कोई भी पूजा अर्चना नहीं होती है, ठीक है। तो राहु काल होगा सवेरे 10 बजे से 10:48 से लेकर 12:25 तक राहु काल रहेगा। तो इस समय जो है ना आपको पूजा अर्चना नहीं करनी है, तो इस बात का ध्यान रखें, राहु काल में पूजा नहीं होती है। सबसे अच्छा ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से 5 बजे के बीच रहता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज था ये पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। आई होप आपके पूरे दिनचर्या आपको समझ में आया होगा, दशमी एकादशी द्वादशी का नियम समझ में आया होगा, क्या खाए क्या ना खाए समझ में आया होगा, और समय भी राहु काल कब है ये भी मैंने बता दिया, पारण के समय मैंने बता दिया, पूजा कब करनी है, किस दिन एकादशी है और कौन कर सकते हैं, पूजा कैसे करनी है, ये समस्त प्रकार की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल चुकी है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से इस वीडियो को बनाया है मैंने, सभी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया है। तो जाते जाते एक लाइक ज़रूरी कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलूंगी एक और नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।